स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ मैं डॉक्टर सीमा मित्तल पिछले 31 वर्षों के अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के करियर में बहुत सारे सुखद अनुभव मेरे जीवन में हैं और उन वाक्यों को हम समय समय पर आपसे शेयर करना चाहते हैं। और आज मेरे साथ अपने इन अनुभव को शेयर करने के लिए है पूनम। पूनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसी हो? हाँ, बढ़िया। तो पूनम, आज आप बताएंगे, क्योंकि रोज की ये कहानी है जब हमारे पास आती हैं बच्चियां, जब बताती हैं कि शादी को 8 वर्ष हो गए, 7 वर्ष हो गए और एक यात्रा उनकी शुरू हो जाती है और उसमें बहुत सारे कड़वे अनुभव भी होते हैं, लेकिन जो उसको सहन कर जाता है जीत उसी की होती है। तो आप हमें बताएं पूनम, आपकी यात्रा, आपकी कब शादी हुई और उसमें कैसे कैसे रहा? कब आपकी शादी हुई? कितने साल हुए? मेरी शादी 2018 में हुई थी। 6 साल हो गए। और उसके बाद बच्चा आपने कब ट्राई किया? कब आपको लगा कि अरे मुझे तो बच्चा नहीं हो रहा, मुझे अब ट्राई करना चाहिए? शुरू के 2 साल तो ऐसे निकल जाते हैं शादी के, भाई हो जाएगा, क्या जल्दी है ये है। लेकिन फिर बाद में परिवार का भी प्रेशर आ जाता है कि हाँ, गांव गली का भी आ जाता है। गांव में तो वैसे भी ऐसा माहौल होता है कि शादी के 1 साल बाद ही भी ना हो तो बस ऐसे बातें बनने लग जाती हैं। एक बात है कि तुम तो पढ़ी लिखी लड़की हो और मैं बता दूं सबको कि वो तो जॉब करती हैं, सरकारी जॉब में है, परमानेंट जॉब है, एक पढ़ी लिखी लड़की है। तो क्या तुम्हें भी उसी तरह के ताने उलाहने का सामना करना पड़ा जो कि एक आम लड़की करती है? हाँ, बिल्कुल। तो तुम कैसे लेती थी उन तानों को? क्या लगता था तुम्हें तब? शुरू में तो ऐसे हल्के में, हाँ भाई ये तो ऐसे ही है, सबके साथ ही होता है। पर बाद में जैसे टाइम वो होता रहता है ना, तो कुछ हमको भी फील होने लगता है कि हाँ भाई कुछ ऐसा हो कि हाँ। फिर शादी के 2 साल बाद में मैंने सोचा कि कहीं तो हमें दिखाना चाहिए। मेरे हस्बैंड भी जॉब में है, सरकारी जॉब है उनकी, गवर्नमेंट। तो वो जैसे छुट्टी पे आए तो मैंने बोला कि अब की बार तो हम चलेंगे। फिर हम किसी ने बताया कि अटेली पे ऐसे कोई डॉक्टर है, तो एक बार आप उनको दिखा लो। मतलब कि आप एक फौजी की पत्नी है जहाँ पे आपको साथ रहने को भी बहुत नहीं मिलता, उस पे आप जॉब कर रहे हैं और जॉब भी आपकी दिल्ली में है, इतने बड़े शहर में है। और वहां से आना और उसके बावजूद आपने जो भी आपके आसपास डॉक्टर था उससे आपने ट्रीटमेंट लिया 5-6 महीने, लेकिन कोई उसको संतुष्टि नहीं मिली। तो कुछ ऐसा भी है कि गाँव में कोई आके बोलता है कि अरे वो फला बहुत शानी है, उसके पास चलते हैं? हाँ, ऐसी लेडीज तो बहुत आती हैं। जैसे हमारे जैसे कुछ भी बार त्योहार या कैसे भी होता है तो हम गाँव जाते हैं। वैसे तो गांव में नहीं रहते हैं। हाँ। पर जब भी जाना होता है तो लेडीज को तो ऐसे बोलना शुरू हो जाता है कि ऐसे उस घर में वो लेडीज है, वो देखती है, तो आप एक बार अपनी बहू को वहाँ पे जरूर लेके जाना। तो ऐसे ही किसी ने बता दिया कि उस गांव में वो लेडीज है, तो वहाँ पे अपनी बहू को लेके जाना। तो मेरी सास वहाँ पे लेके गई। उसने ऐसे पेट वेट को देखा। तो कितने टाइम तक चलता रहा तुम्हारा ये ट्रीटमेंट वहाँ पे उन भद्र महिला के पास? वो कम से कम 1 साल तक। ओह माय गॉड। तो ये कहानी है हमारे पढ़े लिखे लड़कियों की, जिन्हें ना बहुत कुछ सहना पड़ता है। बल्कि आज के युग में जब हर चीज़ के लिए हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, साइड बाय साइड हमारा एक कॉर्नर ऐसा भी है जहाँ पे हम अपने बड़ों की सुनते हैं, मान लें, या रेस्पेक्ट करते हैं, और हम ब्लाइंड फेथ करके ऐसा ट्रीटमेंट भी कराते हैं। और अक्सर ऐसे ट्रीटमेंट में बहुत सारा कीमती समय ज़ाया हो जाता है। और ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पे इन्हें कोई भी दवाइयाँ नहीं दी गई थी, नहीं तो गांव में बहुत बार अटपटी दवाइयाँ दे दी जाती है जिससे ट्यूब्स में रुकावट आ जाती है या मासिक में रुकावट आ जाती है और हमारे लिए उस पेशेंट को ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज पूनम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि यदि आप 2 साल तक संतान उत्पत्ति में सक्षम नहीं हुए हैं, आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं और आपको बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो आपने कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ सिंपल बेसिक टेस्ट जाके अपने डॉक्टर से कराने हैं, जस्ट टू बी रीअश्योर्ड कि एवरीथिंग इज़ फाइन। कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई
कमी है तो उसका इलाज एक प्रॉपर साइंटिफिक वैज्ञानिक ढंग से कराना ही बेटर होगा, बजाय इसके अब एक पढ़ी लिखी लड़की जो एक गवर्नमेंट जॉब में है और दिल्ली में रहती है उसके लिए बार बार गांव में आना और हस्बैंड से कोऑर्डिनेट करना निसंदेह बहुत मुश्किल था, संघर्षपूर्ण रहा होगा। सो बट एक चीज मैं अप्रिशिएट करूंगी कि पूनम जब भी मेरे पास आए उसके चेहरे की स्माइल कभी फेड नहीं हुई और वो हमारे लिए दैट इज यू नो अ टॉनिक फॉर अस। अगर हमारा पेशेंट मुस्कुराते हुए हमारे पास आता है तो हमें भी एक नई लाइफ मिलती है और एक बहुत ही सुंदर ढंग से हम उसको ट्रीट कर पाते हैं। हाँ पूनम, फिर उसके आगे क्या रहा? फिर उसके आगे मैंने किसी ने बताया कि रेवाड़ी में ऐसे ऐसे सीमा मित्तल है मैडम है और वो ललिता मेमोरियल हॉस्पिटल ऐसे वहाँ पे जाना, एक बार आप वहाँ पे अपना पूरा ट्रीटमेंट भाई जो भी टेस्ट वेस्ट हो वो सब अपना करवाना, देखेंगे फिर बाद में। फिर हम आए वहाँ पे, जब मैडम मिली नहीं, आप वहाँ पे जब पता नहीं कहीं गए थे जब मिले नहीं, फिर हम ऐसे फिर टाइम निकल गया, फिर वो उनकी छुट्टी पूरी हो गई वो चले गए। फिर उसके बीच में फिर हम आए, बीच में फिर काफ़ी टाइम निकल गया था ऐसे, फिर हम फिर आए, फिर मैडम से फिर मिले, फिर मैडम को देखा, उन्होंने हमारा सारा ट्रीटमेंट लिया, हमारे सारे टेस्ट किए, फिर उन्होंने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं आपका हो जाएगा। तो इस बीच भी काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन हमें विश्वास था कि हाँ हम मैडम के पास आए हैं तो हमारा काम हो जाएगा, और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा विश्वास था मैडम पे। वो हमेशा मैडम को कहते थे कि कुछ भी हो जाए मैडम बच्चा तो आपसे लेके जाएंगे हम। इतना इतना विश्वास था कि उनको तो कि यहाँ से निराश नहीं होंगे हम। ये ना इत्तेफाक कहेंगे इसे या मैं बहुत गॉड फेयरिंग और मैं मानती हूँ कि देयर इज अ सुपर पावर अप देयर हु टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। तो ऐसे कुछ पूनम के साथ भी हुआ, जैसे उनके पति भी आते थे और आना भी उनका बहुत फ्रीक्वेंट नहीं था, साल में 2 बार आ गए, या बहुत रिक्वेस्ट हमने की तो 3 बार आ गए छुट्टी लेके, लेकिन एक ही कॉन्फिडेंस कि नहीं हमारा काम हो जाएगा। और मुझे लगातार ट्रीटमेंट भी देखना होता था और साथ में प्रेयर भी चलती थी कि भगवान बच्चों का काम होना चाहिए। तो पूनम कैसा लगा फिर आपको रेवाड़ी में, अल्टीमेटली क्या रहा? मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा। वैसे भी वहाँ पे क्या है कि मैं अपना ट्रीटमेंट दिल्ली में भी ले सकती थी, लेकिन मुझे वहाँ पे इतना वो नहीं रहा जितना यहाँ पे रेवाड़ी में आकर मैडम के से पास मिली, बातें की, उन पे विश्वास हुआ। ज़्यादातर तो डॉक्टर तो कहीं भी मिल जाएंगे, आपको कहीं भी अपना इलाज ले सकते हो, लेकिन बात होती है एक अपनेपन के विश्वास की, हाँ भाई हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं रेवाड़ी आना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, डेली ऐसे छुट्टी भी नहीं मिलती, गवर्नमेंट जॉब है तो, लेकिन मैं हो गया हमारा। बस मैं लोगों से बस यही सजेस्ट करूंगी थी कि आप कहीं भी भाई ऐसे दूर दूर मत भागो। मैं रेवाड़ी से कहीं आप जा रहे हो, गुड़गांव जा रहे हो, जयपुर जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, इससे बढ़िया तो आप अपने यहाँ पर ये अच्छी सुविधा और अच्छा वो मिल रहा है कि आप निराश नहीं होके जाओगे। बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी हो आप ललिता मेमोरियल हॉस्पिटल में एक बार जरूर आना, और अपना वो भी एक दिल से आना कि हाँ हमारा सब कुछ सही हो जाएगा। तो आप, मुझे विश्वास है आप मतलब निराश ना होगी। थैंक यू पूनम। एक बात और हम बताना चाहेंगे अपने कपल्स को जो इस प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे कपल्स आते हैं जो स्ट्रेट अवे बोलते हैं कि जी IVF कर दो, टेस्ट ट्यूब बेबी कर दो। तो ऐसा नहीं है, एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद फर्स्ट स्टेप। तो यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। एकदम से IVF कर दो, ये कर दो, वो करने की बजाय ट्रस्ट योर डॉक्टर एंड लेट योर डॉक्टर डिसाइड, और कॉन्फिडेंस रखें, फेथ रखें, एंड यू हैव टू गिव टाइम। ऑलमोस्ट हमारा 1 साल तक इंटरेक्शन चलता रहा, 8-9 महीने, 7-8 महीने, हाँ, इतना हुआ 7-8 महीने तक। बट फॉर नो सिंगल मोमेंट, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि हमारा कभी भी कुछ ऐसा हो कि क्यों नहीं हो रहा और आपके बस की है या नहीं, आप कर पाओगे कि नहीं। नहीं नहीं, ऐसा तो दिल में कभी भी नहीं आया कि नहीं अब नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा पर यही था दिल में हमेशा कि हाँ हो जाएगा। क्योंकि बहुत डिसहार्टनिंग हो जाता है। मतलब मैं अगर याद करूं कि हम अमरनाथ जी की चढ़ाई कर रहे थे और उस वक्त पूनम का फोन आया था और आई हैड टू सरेंडर कि भोलेनाथ अब सब आपके हाथ। एंड सेम साइकिल, सेम वही कंसीव हो गए आप जुलाई में और बेबी हुआ। तो
हम यही चाहेंगे कि आप इधर उधर भटकने की बजाय डोंट गो फॉर ब्रांड्स की आज कोई 80% रिजल्ट्स के लिए क्लेम कर रहा है, या कोई अच्छे से आपका डॉक्टर आपको कितना अवेलेबल है, आपके क्वेश्चंस का कितना आंसर कर पाता है, और आपके लिए कितनी एम्पैथी है। लाइक अगर आपको कभी भी जरूरत है भाई, हाँ मुझे अभी रात के 8 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं कि मैं डॉक्टर के पास कब जाऊं, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। कभी भी मैडम के पास फ़ोन कर दिया, मैसेज कर दिया, मैडम मुझे ये दिक्कत है, तो जब भी आंसर मिला मुझे। हाँ, इसमें भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको भी समझना होगा कि आपका डॉक्टर बिजी डॉक्टर भी है और वो एक इंसान भी है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम आपके सभी सवालों का जवाब समय पर दें, मगर कभी कभी मजबूरी भी होती है। लेकिन उसको जब आप समझ लेते हैं तो हमारी एक अलग बॉन्डिंग और अलग ट्यूनिंग हो जाती है, तो उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। और पूनम और ललित जी ने तो ये रोल बहुत ही अच्छा निभाया, तो थैंक यू पूनम इतना समय देने के लिए।